एक इंसान को कामयाब होने के लिए कुछ सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज करना पड़ता है। बिल्कुल। मतलब किस इंसान को सक्सेस होने के लिए उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कहानी होती है और कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। जी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उसको अपनी लाइफ में साथ लेकर चलनी पड़ती है। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि इंसान को कामयाब बनाती है। और वो चीज़ अगर इंसान के साथ नहीं रहेगी तो बहुत मुश्किल चांस है कि इंसान सक्सेस होगा। तो क्या है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। टॉक। टॉक मिस होता है बात करना। इंसान को कैसे बात करनी चाहिए? टॉक सॉफ्टली। इंसान को प्यार से बात करनी चाहिए, मोहब्बत से बात करनी चाहिए। छोटे बच्चों से भी हम एकदम तमीज़ से और अच्छी तरीके से बात करेंगे तो वो हमारी रेस्पेक्ट करेगा। देखो, अपन जैसा करेंगे ना वैसा भरेंगे। और अगर जब तक हम सही तरीके से पोलाइटली बात नहीं करेंगे ना तो हमको भी पोलाइटली रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ जगह सख्ती करनी पड़ती है, कुछ जगह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड कंडीशन सख्ती करना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आपका लड़का अगर नमाज नहीं पढ़ रहा और वो बालिग हो गया तो वहाँ पर हुक्म है कि आप सख्ती करो उसके ऊपर और मस्जिद में उसको नमाज पढ़ने के लिए भेजो। तो मिजाज में कई बार थोड़ी सख्ती लाजमी है साहब। लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। ईट मीन्स होता है खाना। एक इंसान को सेंसिबली मतलब समझदारी से खाना खाना चाहिए क्योंकि ओवर ईटिंग इंसान को नुकसान देती है। और जो इंसान जितना ज़्यादा खाता है वो उतना ही ज़्यादा डॉक्टर के पास जाता है। तो खाना खाए ना तो खाने का शेड्यूल बनाए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किस तरीके से लेना है, किस टाइप का खाना खाना है। ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है। ड्राई जो खाना है जिसमें तेल कम हो वो खाना अपने को खाना है। और अगर हमको 4 रोटी की भूख है तो उसकी जगह 3 ही खानी है। क्योंकि देखो, चलने के लिए इंसान को कुछ जगह चाहिए। जैसे पेट के अंदर अगर जगह ही नहीं रहेंगी तो हम हमारा अपना खुद का जो काम है ना वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसमें कुछ जगह रहेगी तो हम आराम से सांस भी ले सकते हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता है कोई इंसान ज़्यादा खा लेता है तो उसको सांस लेने में भी तकलीफ होती है, उसका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है जिससे उसका हेडेक होता है और कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती है और बनती है। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। एक इंसान को सांस डीपली भी लेना चाहिए। देखो, कभी भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं ना कि हम टायर्ड हो गए, थकान हो गई, हम अपने आप को रिलैक्स देना चाहते हैं तो हम डीपली ब्रीथ ले, लंबी आंख बंद कर कर, और उसको धीरे धीरे छोड़ें। इससे क्या होगा, हमारा माइंड रिलैक्स होगा। और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो एयर है वो फ्रेश रहती है तो उस टाइम भी हम क्या करें, डीप ब्रीथ ले और धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ें। इससे हमारे बॉडी को बहुत रिलैक्स मिलता है। स्लीप का मतलब होता है सोना। एक इंसान को सफिशिएंटली मतलब जितनी नींद एक इंसान को लेनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 24 घंटे में से मिनिमम 8 घंटे तो इंसान को सोना ही चाहिए। तो कम से कम वो उतनी नींद ले ताकि नींद लेने के बाद क्या है, उसका माइंड फ्रेश रहेगा थोड़ा, तो वो अपना काम पूरा सही ढंग से कर पाएगा। अगर नींद अधूरी रहेगी तो काम के दौरान सुस्ती आएगी। ड्रेस एक इंसान को साफ सुथरी पहननी चाहिए, पाक ड्रेस पहननी चाहिए क्योंकि पाकीज़गी आधा ईमान है। तो और स्मार्टली भी ड्रेस पहननी चाहिए। देखो, ड्रेस अगर साफ सुथरी रहेगी तो इससे सामने वाले पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम किसी दूसरे को अच्छा दिखने के लिए हम ऐसी ड्रेस पहन के जिससे कि प्राउड फील हो, घमंड फील हो, तो ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अच्छा बनने के लिए नहीं, अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। एक्ट मतलब होता है परफॉर्मेंस। एक इंसान को परफॉर्मेंस फियरलेसली करना चाहिए, यानी कि कोई भी काम करे तो वहां पे किसी से कोई डर कर नहीं करना चाहिए। फियरलेसली बिना डर के कोई काम करना चाहिए। वर्क का मतलब होता है काम करना। कोई भी काम करें ना आप सब्र से करें, पेशेंटली, पेशेंस पेज, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अगर आप काम सब्र से करोगे तो आप उसमें इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगे। कामयाबी आपका कदम चूमेगी। थिंक इंसान को सोचना चाहिए क्रिएटिवली। देखो, थिंक का मतलब होता है सोचना। और आपको आपकी सोच कब एक अच्छी बनेगी और एक अच्छी सोच कब आएगी? देखो, एक तो ये होता है कि हमारी जो माइंड की कैपेसिटी है, हमारा दिमाग सोचता रहता है। क्रिएटिवली कब सोचेगा? जब हम सही तरीके से फूड खाएंगे, हम अपनी बॉडी के एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा माइंड भी क्रिएटिव होगा और हम क्रिएटिवली सोचेंगे। और एक आइडिया एक इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। बट क्या होता है कि मतलब एन आइडिया के चेंज योर लाइफ। एक आइडिया आपकी जिंदगी को बदल सकता है, बट विदाउट एक्शन आइडिया इज नथिंग। लेकिन बिना एक्शन की भी आइडिया नथिंग ही है। बिहेव यानी बिहेवियर, बर्ताव।
हमको बर्ताव एक दूसरे के साथ अच्छे रखने चाहिए, संबंध, रिलेशन। इससे क्या है, हमारा कैरेक्टर पता चलता है, लोगों को अपने बारे में पता चलता है कि हम किस प्रकार के इंसान हैं, हम किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे पापा ने, हमारे मम्मी ने हमको किस प्रकार के तमीज़ सिखाए, किस प्रकार के मैनर्स सिखाए। इससे काफ़ी बहुत सामने वाले पे इफेक्ट पड़ता है कि आप किस खानदान से और आप क्या हो। ये आपका बिहेवियर बताता है, आपका बर्ताव बताता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमको छोड़नी पड़ती है, क्योंकि इससे हमारे बिहेवियर के ऊपर काफ़ी नुकसान पहुँचता है। अगर बात करूँ मैं सिगरेट की, कोई बंदा अगर सिगरेट पीता है, जाहिर सी बात है उसके सामने वाले पे इसका बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। कोई भी कुछ ऐसी हरकतें जो करता है ना, जो इंसान के बिहेवियर पे काफ़ी असर करती है। अर्न का मतलब होता है कमाना। एक इंसान को होनेस्टली, ईमानदारी से कमाना चाहिए, क्योंकि हम ईमानदारी से कमाएंगे तो उसमें बरकत भी होगी। और इससे क्या होगा, हराम का पैसा आएगा तो देखो आज का टाइम तो यही है कि मतलब अगर हराम का पैसा आएगा ना तो वो हॉस्पिटल्स के अंदर जाएगा, कहीं ना कहीं बर्बाद होगा। और हलाल का पैसा आएगा ना, उसमें बरकत जरूर होगी। सेव एक इंसान को बचत रेगुलरली करना चाहिए, क्योंकि क्या पता आने वाला टाइम किस प्रकार का है और किस सिचुएशन, कैसी सिचुएशन आएगी। इसलिए इंसान को कुछ ना कुछ तो बचाते रहना चाहिए। और एक चीज और है कि हम कुछ भी कमा रहे हैं ना, उसमें हम अल्लाह की रजा के लिए जरूर खर्च करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ज़कात की, तो 2.5% है, तो एक इंसान को जरूर खर्च करना। देखो, दीन के काम पर खर्च करना ये कोई बर्बाद होना नहीं है। ये आप जितना दीन के काम पे खर्च करोगे उससे उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। स्पेंड खर्च करना, स्पेंड इंटेलिजेंटली, मतलब दिमाग से खर्च करो। जिस जगह खर्च करना है वहां पे खर्च करो, फालतू में कहीं पर भी खर्च मत करो। क्योंकि अभी का टाइम आपको पता है कि एक एक रुपया कमाना बहुत खतरनाक काम है। और आपको पता है कि आजकल लोगों की कमाई भी इतनी नहीं रही है, बहुत कम हो चुकी है, इतना अर्निंग है नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसलिए खर्च करो तो सोच समझ कर करो, फालतू खर्च ना करो, क्योंकि आपके पास जितनी सेविंग्स रहेगी उतना ही आपका फ़ायदा है। ये कुछ शब्द है जो हमने आपके साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करें।